गर्दन कटने का मतलब इंसान की मौत होता है। आदमी का धड़ और दिमाग गर्दन के जरिए ही आपस में जुड़े होते हैं। शरीर का ये सबसे नाजुक हिस्सा होता है। यहाँ खरोंच भी आ जाए तो आदमी की हालत खराब हो जाती है। लेकिन क्या हो जब ये पता चले कि एक आदमी की गर्दन का 80% हिस्सा कट गया। इतना ही नहीं, कटी गर्दन के साथ वो सड़क पर 5 घंटे घूमता रहा। 6 अस्पताल ने उसकी हालत देख इलाज से मना कर दिया। ऐसे में क्या हुआ उस आदमी के साथ? बीच सड़क पर उसकी गर्दन कट गई। सड़क पर ठीक ऐसे ही हादसा हुआ। और दिल्ली में एक आदमी की गर्दन कट गई। धड़ से गर्दन का 80% हिस्सा अलग हो गया। पेशेंट जो था इसकी ऑलमोस्ट 80% नेक कटी हुई थी। कटी गर्दन के साथ वो इंसान दिल्ली में 5 घंटे घूमता रहा। कटी गर्दन के साथ वो एक के बाद एक अस्पताल के चक्कर काटता रहा। वहां पहुंचे तो वहां कोई कह रहा है कि वेंटिलेटर नहीं है, सीएमओ कह रहा है हमारे पास बेड नहीं है। मतलब वो टरकाते रहे। एक तो नहीं, दिल्ली के 6 बड़े अस्पताल ने इलाज से मना कर दिया। सोचिए जरा, 5 घंटे, 6 अस्पताल और कटी गर्दन। क्या किसी की जान बच सकती है? पिछले 40 साल मुझे हो गए हैं मेडिकल प्रोफेशन में। मैंने अभी तक कोई ऐसा पेशेंट जिंदा अस्पताल तक पहुंचता नहीं देखा। लेकिन वो आदमी आज जिंदा है। आखिर कटी गर्दन के साथ एक इंसान ने कैसे दी मौत को मात? कैसे कटी गर्दन पर जीत गई जिंदगी? क्या 80% गर्दन कटने के बावजूद कोई जिंदा बच सकता है? असंभव से लगने वाले इस सवाल को दिल्ली के डॉक्टरों ने संभव कर दिखाया है। इस वक्त हमारे साथ एक करिश्मा करने वाले टीम के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर डीजीएस तुला हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि गर्दन कटने के बावजूद मौत को हराने का ये करिश्मा इन्होंने कैसे किया। लेकिन इससे पहले आपको दिखा दें कि जिस टुली चंद की खराब हालत देखकर 6 अस्पताल ने इलाज से मना कर दिया था, आखिर उन्होंने अपनी जिंदगी दोबारा कैसे हासिल की। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे ये टुली चंद है। टुली चंद को जिंदगी एक चमत्कार की तरह दोबारा वापस मिली है, क्योंकि 1 सितंबर को टुली चंद के साथ जो हुआ था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। रात के करीब 9 बजे टुली चंद बाइक से घर जा रहे थे। दिल्ली के नांगलोई में टुली चंद की बाइक के आगे एक ट्रक चल रहा था। ट्रक पर धारदार एल्यूमिनियम शीट्स रखी थी। टुली चंद यादव ट्रक से आगे निकलना चाह रहे थे कि अचानक ट्रक ने रिवर्स गियर लिया। टुली चंद सीधे ट्रक पर लदी धारदार शीट से जा टकराए। उनकी गर्दन 80% कट गई। गर्दन जो है पूरी कट गई थी और यहाँ ही से ब्लड और सांस भी यहीं से ले रहे थे। जैसे सांस छोड़ते हैं तो ब्लड में से बुबुल्ले से निकल रहे थे। टुली चंद के परिवार वालों ने इलाज के लिए कई अस्पतालों के चक्कर काटे, लेकिन टुली चंद की हालत देख सबने भर्ती करने से इनकार कर दिया। दिल्ली की सड़कों पर टुली चंद को एम्बुलेंस में लेकर उनका परिवार चक्कर काटता रहा। हम वहाँ से फटाफट फिर नजदीक महाराज अग्रसेन पंजाब बाग में वहाँ ले गए तो उन्होंने पोजीशन देख करके एम्बुलेंस में ही उन्होंने कहा कि हमारे पास इस टाइम बेड खाली नहीं है, आप कहीं ले जाए। अब हमें एक पल भारी हो रही। हम वहाँ से सीधे सर गंगाराम हॉस्पिटल पहुँचे। हमने सोचा अच्छा नाम है हॉस्पिटल का, अच्छी वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक है, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई कह रहा है कि वेंटिलेटर नहीं है, सीएमओ कह रहा है हमारे पास बेड नहीं है। मतलब वो टरकाते रहे। कम से कम 10 मिनट वहाँ लगा दी। पेशेंट एम्बुलेंस में रहा। एम्बुलेंस में इसकी पोजीशन देख के वो मना कर दें। इस दौरान 5 घंटे बीत चुके थे। टुली चंद की हालत काफी नाजुक हो गई थी। रात में करीब 2 बजे टुली चंद को राजेंद्र नगर के बीएल के अस्पताल लाया गया। यहाँ भी डॉक्टर टुली चंद की हालत देखकर हैरान थे। पेशेंट जो था इसकी ऑलमोस्ट 80% नेक कटी हुई थी और पिछले 40 साल मुझे हो गए हैं मेडिकल प्रोफेशन में। मैंने अभी तक कोई ऐसा पेशेंट जिंदा अस्पताल तक पहुंचता नहीं देखा। बट ये लकी था क्योंकि इसकी ब्रेन की ब्लड वेसल बच गई थी, वो नहीं कटी थी और स्पाइन इसका नहीं कटा था।
टूलीचंद बहुत भाग्यशाली थे कि इतने खतरनाक हादसे के बावजूद दिमाग को खून सप्लाई करने वाली नस नहीं कटी थी। ऑपरेशन शुरू हुआ, कई बार डॉक्टरों के हाथ भी कांपे, लेकिन कई घंटों तक चले ऑपरेशन में आखिरकार कामयाबी मिल ही गई। सबसे पहले एयरवे एस्टेब्लिश करके फिर हमने इनकी रिकंस्ट्रक्शन शुरू की। सबसे पहले हमने इनकी फूड पाइप की रिकंस्ट्रक्शन की, उसके बाद हमने इनका वॉइस बॉक्स और विंड पाइप की रिकंस्ट्रक्शन की। और जितने भी मसल्स कटे थे, बहुत सारे मसल्स होते हैं जो वॉइस बॉक्स के और विंड पाइप के फ्रंट और साइड्स में होते हैं, उनकी रिकंस्ट्रक्शन की। फिर लार्ज मसल्स होते हैं नेक के, उनकी रिकंस्ट्रक्शन की। और उसके बाद फिर जो इनका स्किन क्लोजर हुआ। टूलीचंद फिलहाल अस्पताल में ही हैं, लेकिन अब टूलीचंद की हालत स्थिर है। डॉक्टरों को उम्मीद है कि वो जल्द ही एक नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट आएंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि ये बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ लीड कर पाएगा। थोड़ा रिकवरी में टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो बहुत कम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है जो फूड पाइप का और विंड पाइप का, और इसको रीएस्टेब्लिश होने में अभी इसको ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाएगा, क्योंकि उस एरिया में इंजरी है। और जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो लिड होता है, जो वॉइस बॉक्स को क्लोज करता है, जो विंड पाइप में खाना नहीं जाने देता, उसके नॉर्मल फंक्शन आने में ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाएगा। गर्दन इंसान के शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा होता है और कहते हैं जिंदगी की डोर भी यही होती है। टूलीचंद की जिंदगी की यही डोर कट चुकी थी, लेकिन किसी करिश्मे की तरह उन्होंने सामने खड़ी मौत पर विजय हासिल कर ली। संजीव कुमार सिंह, इंडिया टीवी, दिल्ली। टूलीचंद के भाई पप्पू के मुताबिक जिस वक्त उनके भाई की गर्दन कटी, उसके बाद से एक एक पल उनके लिए बेहद कीमती था। वो अपने भाई को लेकर दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में दौड़ लगा रहे थे। टूलीचंद को लेकर पप्पू दिल्ली के 6 अस्पतालों में गए, लेकिन टूलीचंद की खराब हालत देखकर अस्पताल उन्हें आगे रेफर कर दे रहा था। 15-20 मिनट में डॉक्टर वॉथ वहाँ पहुंचे और एक डॉक्टर नेहा थी, 2 डॉक्टर हमने देखे। 15-20 मिनट में पहुंचे, उन्होंने कहा भाई पेशेंट कहाँ है, उन्होंने देखा और कहा पैसे जमा हो गए जी, हो गए। उन्होंने फटाफट ऑपरेशन थिएटर ले गए, ऑपरेशन कर दिया। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर DJS तुला, प्लास्टिक सर्जन, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस टीम में मौजूद थे। डॉक्टर तुला, सबसे पहले तो ये बताइए, 80% कटे गर्दन के साथ ये पेशेंट आपके पास पहुंचा था, कितना क्रिटिकल था सब कुछ? देखिए, सबसे पहले तो इसमें क्रिटिकलिटी इसलिए थी क्योंकि ये सबसे पहले जब ये संजय गांधी हॉस्पिटल गया था, तो क्योंकि इसका एयरवे बिल्कुल ओपन था, उन्होंने एक ट्यूब डाल दी थी उस एयरवे में, तो इसकी वजह से वो सांस ले पा रहा था। लेकिन क्या हो गया, जब ये हमारे पास पहुंचा तो नियरली इसकी वो ट्यूब, ब्लड और जो साइड वाला टिश्यू का जो लीकेज है, उसकी वजह से वो स्वेलअप होकर ब्लॉक हो गई थी। तो ये गैस्प कर रहा था, मतलब ये सांस नहीं ले पा रहा था। तो इमीडिएटली इमरजेंसी में पहला काम तो ये किया गया कि एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाई गई लोकल एनेस्थीसिया के अंदर ही, जो कि हमने इनकी एयरवे में बना दी, और आर्टिफिशियल एयरवे हमने इनका कनेक्ट करके इनको हमने ब्रीदिंग अलाउ करवा दिया। सो उस चीज़ की सबसे ज़्यादा क्रिटिकलिटी थी। अगर वो एयरवे हम नहीं बनाते तो ही वुड हैव कोलैप्स्ड और इनकी डेथ। अगर डॉक्टर हम ये कहें कि यहाँ पर एक एक मिनट बहुत ही कीमती था तो गलत नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट था कि बहुत जल्दी इनका एक आर्टिफिशियल एयरवे बनाया जाए, नहीं तो इनकी किसी भी समय डेथ हो सकती थी, चोक करके डेथ हो जानी थी। जी, अब ये बताइए कि अब इस ऑपरेशन के बाद आगे क्या ये सामान्य जिंदगी जी सकेंगे? बिल्कुल, मेरे हिसाब से इनको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन बढ़िया हुई है। अभी तक रिकवरी मतलब अपने हिसाब से ठीक चल रही है, और मुझे उम्मीद है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 5 to 7 days हम इनको डिस्चार्ज कर पाएंगे। जी, जिस तरह का ये ऑपरेशन था, कितना वक्त लगा इस पूरे ऑपरेशन में और कितने स्टेजेस में ये ऑपरेशन हुआ? देखिए, जैसे ही ये हमारे पास आया, हमने सबसे पहले तो एयरवे बनाया और इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ के लिए वेट ना करते हुए सीधा इसको OT में शिफ्ट किया, और इमीडिएटली हमारी पूरी टीम लग गई ऑपरेट करने में। और तकरीबन हमें कोई 5.5 घंटे लगे इसको रिकंस्ट्रक्ट करने में। जो नेक का, जो इनकी विंड पाइप, जो इनकी ओरल पाइप है जिसमें फूड पाइप जिसको बोलते हैं, और इनका जो वॉइस बॉक्स है, और जितने नेक के मसल्स होते हैं वो भी सब कट गए हुए थे। तो सबको रिकंस्ट्रक्ट करने में तकरीबन 5.5 घंटे के अराउंड लगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप लोगों ने ये किया है, वाकई इसलिए कहते हैं कि डॉक्टर भगवान से कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम आपको बता दें, इस वक्त हरिद्वार में स्वामी रामदेव सरकार के हालिया फैसले को लेकर कुछ बोल रहे हैं। हम सीधे चलते हैं। प्रधानमंत्री जी के नीचे हुआ, उसमें तो बहुतों का मुंह काला, और ये तो एक कोई